Okay, so we will continue from where we have left in our previous session. Remember, I have asked you guys a question that how education is a tripolar process. So we are going to discuss that in today's class, right? तो हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में फर्स्ट वन इज अ टीचर ऑफ कोर्स बिकॉज विदाउट टीचर वन ऑफ कोर्स कैनॉट गेट द एजुकेशन सेकंड वन इज अ चाइल्ड और यू कैन आल्सो कॉल इट लर्नर राइट now if I come to the third one, it's society. Why do you think the society plays very important role in education? So the very important thing why society comes in the tripolar process is because see in whatever kind of society we live, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हो जैसे कि हमारी इंडिया है, सो द वे टू गेट एजुकेशन और एजुकेशन से हमें क्या चाहिए उसकी यूटिलाइजेशन क्या है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू इफ से लेट से वी आर लिविंग इन अ लाइक autocratic society or socialist society. So society to society education का क्या यूटिलाइजेशन होना है ये डिफरेंट होता जाता है और उसी बेसिस पे जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो भी डिफरेंट होता जाता है. सो दैट इज व्हाई दीज थ्री फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल and we call them poles of education. So you also have to remember that there are three poles of education and teacher, child and the society. Now let's come to the next thing. So now we will see that what are the needs of the education. Okay, so needs of the education, what comes to your mind when you think about it? आपको क्या लगता है क्या क्या needs हैं education की? So first thing is we have to understand that education plays two types of roles. जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि पहली तो एक नीड होती है खुद के लिए, राइट? और दूसरी नीड होती है हमारी सोसाइटी के लिए. Okay, that how my education is going to affect my society, or how or what kind of education my society needs. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सोसाइटी के टर्म्स मैंने एक छोटे टर्म्स में एग्जाम्पल दूँ तो इफ somebody wants to do a business, then definitely he would like or he should like educate himself in such scenarios, like he should educate himself in such thing which will give him education बिजनेस फील्ड का. अगर किसी को किसी और फील्ड में जाना है तो उसको उस टाइप की एजुकेशन लेनी चाहिए जो जिसका वो उसमें यूज कर पाए. सो दैट इज व्हाई एजुकेशन हैज नीड्स इन टू टर्म्स, वन इज इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एंड देन सोसाइटी. ओके, so education develops the personality of individual in all fields and aspect, making him intelligent, learn, bold, courageous, with strong, good character. अगर ध्यान आ रहा होगा तो ये सेम कुछ वर्ड्स हमने डिस्कस करे थे जब मैं इसकी पहले वाली वीडियो बना रही थी. एंड हमने डिस्कस किया था कि एजुकेशन की आखिर क्यों हमारी सोसाइटी में है, व्हाई एवरीवन इज like forced or everyone is asked to take education, why education plays such an important role. Why? Because it makes a human being a good person, it make them bold, courageous and strong person. Next, how education affects the society. So now here comes a very important thing. See, it says it contribute to the growth and development of society. अब एक बार सोच के देखो, कोई देश ऐसा है जिसमें लोग ही पढ़े लिखे नहीं हैं. जब पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, उनके पास एजुकेशन नहीं होगी, तो उन्हें नॉलेज नहीं होगी कि वो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कैसे कर सकते हैं. जब नॉलेज नहीं होगी तो वो कुछ काम नहीं करेंगे, और जब काम नहीं करेंगे तो ना ग्रोथ होगी ना डेवलपमेंट होगी. करेक्ट. अगर इसमें देखो हमने सोसाइटी की बात करी है, अब आप ऐसा भी देख सकते हो कि हमारी ही कंट्री में बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जो अभी भी काफी पिछड़े हुए एरियाज में आते हैं. रीजन क्या है उसका? रीजन कहीं ना कहीं ये आ जाता है इसमें कि हो सकता है कहीं ना कहीं वहां पे एजुकेशन का थोड़ा सा लैक हो गया हो. इसीलिए गवर्नमेंट ट्राई करती है कि हर एक देश के कोने कोने में एजुकेशन पहुंचाई जाए, जितने अच्छे तरीके से हो सके उतनी अच्छे तरीके से पहुंचाई जाए, जिससे कि इट विल हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, okay, of the country, of the society, whatever you want to say. It is only through education that moral ideas, spiritual values, aspiration of the nation and its cultural heritage is transferred from one generation to another for preservation, purification, submission into higher and higher achievements.
Okay, so this line is a little big line, but it is very simple to understand. सीधा सीधा लाइन क्या कह रहा है कि एजुकेशन के थ्रू क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज के बारे में, आपके कोई मॉरल आइडियाज हैं, आपके कुछ मॉरल वैल्यूज हैं, या फिर आपने कुछ सीखा है, तो आप क्या करोगे? अगर आप फॉर एग्जांपल इमेजिन करो, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ये सब चीज़ें नहीं होते, बुक्स नहीं होते, और एजुकेशन का ऐसा कुछ होता नहीं, तो आज से 100 साल पहले लोगों ने जो भी पढ़ा था वो क्या ट्रांसफर हो पाता उनके आगे वाले जनरेशन को? नहीं हो पाता. सो दैट इज वाई एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, कि आज से बहुत पहले भी जो रिसर्च हुई है, जो लॉज बने हैं, जो थ्योरीज आई हैं, उनको हम लोग सेव करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और आने वाली जनरेशन को भी ट्रांसफर करते रहते हैं. और आने वाली जनरेशन का क्या काम है कि वो खुद अपने आप को उस चीज़ में एजुकेट करके उसको और एक हायर लेवल पे लेके जाए. ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि एजुकेशन कैसे दो तरीके के नीड्स को फुलफिल करती है, एक तो सेल्फ नीड एंड देन द नीड ऑफ द सोसाइटी. ओके, सो अब आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, वो है एम्स ऑफ एजुकेशन. ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम. अक्सर ये सिंपल सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन, राइट एनी 10 और राइट एनी 15 एंड एक्सप्लेन देम. तो मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन है वो यहाँ पे डिस्कस करे हैं, और मैं इसको थोड़ा सा इलाबरेट करके आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि क्लियर हो जाए कि कैसे ये हमारा एम ऑफ एजुकेशन है. सबसे पहले तो हेडिंग को समझते हैं, एम ऑफ एजुकेशन. कोई भी इंसान अगर एजुकेशन ले रहा है तो उसके क्या एम्स होते हैं, क्या क्या वो उससे कर सकता है, या फिर क्या क्या उसे करना चाहिए, या फिर क्या क्या चीज़ों को सोचकर एजुकेशन ली जाती है या दी जाती है. नाउ फर्स्ट थिंग इज नॉलेज. भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल तो क्या हो गया, किसी को नॉलेज चाहिए उस चीज में. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज एजुकेशन फॉर नॉलेज. आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, आपको उसके बारे में नॉलेज चाहिए, यू आर गोइंग टू गेट एजुकेशन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. नेक्स्ट थिंग इज कैरेक्टर डेवलपमेंट. नाउ सी, वेन एवर यू विल ऑब्जर्व द पीपल, लाइक अगर वो किसी फील्ड में एजुकेशन ले रहे हैं, या फिर नॉर्मल कोई किसी ने पढ़ाई करी हुई है, तो उनका धीरे 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 अपने बहुत सारे लोगों के साथ रहते रहते कैरेक्टर बिल्डअप होता है. बहुत सारे लोगों के साथ रहते वो सीखते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है, किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है. सो दिस हेल्प इन बिल्डिंग देयर कैरेक्टर. सो कैरेक्टर डेवलपमेंट कम्स हियर. नाउ द सेकेंड थिंग इज एडजस्टमेंट. अब इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है, आप क्लास में जाते हो, और क्लास में क्या होता है, घर पे क्या होता है, और क्लास में क्या होता है. क्लास में आपके साथ अप्रोक्सीमेटली 35-40 स्टूडेंट्स होते हैं. सबका डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, सबकी डिफरेंट हैबिट्स होती हैं, सब अलग अलग जगह से आए हुए होते हैं. बट स्टिल यू go in your class, you study in your class happily, come to your home and you do whatever is told by the teacher in the class. You make friends in your class. ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि आप उनके बीच में एडजस्ट कर रहे हो. यू आर लर्निंग कि डिफरेंट डिफरेंट नेचर होने के बाद भी, अलग अलग क्वालिटीज होने के बाद भी, हाउ डू यू एडजस्ट बिटवीन देम. सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन धीरे धीरे हमारे अंदर वो कैरेक्टर डेवलप करती है, जिससे कि हमारे अंदर क्या आ जाता है, एडजस्टमेंट भी. नेक्स्ट थिंग इज फिजिकल डेवलपमेंट. अब स्पोर्ट्स खेलेंगे, गेम्स खेलेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे, तो उससे क्या होता है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है. बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं. हम बुक्स में बहुत सारे कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, अपनी ही कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ का डांस, वहाँ की म्यूजिक, वहाँ की क्यूजीन, एवरीथिंग यू स्टडी अबाउट देयर, राइट. So that is how you do the cultural development of yourself. Then comes a social development. So when you are educated, आपको हर एक चीज के बारे में पता है, क्या गलत है, क्या सही है, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप सही गलत में डिफरेंस नहीं बता सकते हो. बट इफ यू आर एजुकेटेड, तो एक बार आपका क्या हो जाएगा कि आप सोशल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हो. कैसे हेल्प कर सकते हो? क्योंकि आपको पता है कि आपकी सोसाइटी में अगर कुछ गलत हो रहा है, then you have to take stand for it, right? So that is why one of the aim of education is the social development. Character development, okay, I think this is repeated, so ignore that. I have already written here character development. Next is political aim. Okay,
अब नाउ देखो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे क्लॉजेज हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन पे ही हमारा इंडिया जो है उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज बने हुए हैं। अगर कभी आपको लगता है कि पॉलिटिकली कोई चीज़ गलत हो रही है, या फिर ये सही हो रही है, या फिर ये चीज़ ऐसे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू जो अभी आपका प्रेजेंट सिनेरियो है, so you can improve your surroundings, you can improve the political conditions of your surroundings. So this is how education help as a education helps in political development as well. Self realization, when you start educating yourself, every day you discover some new facts. आपको हर दिन कुछ नया जानने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। धीरे धीरे कभी कभी तो शायद आपको पता भी नहीं चलता है, बट एट यू इम्प्रूव एवरी डे। आप इमेजिन करो कि हाउ यू वर 3 years बिफोर एंड हाउ यू आर नाउ। आप खुद इमेजिन करोगे कितना चेंज आया है, और चेंज क्यों आया है, कहीं ना कहीं आप कंटिन्यूसली अपने आप को एजुकेट कर रहे हो, आप अपने आप को उस ऐसे माहौल में लेकर आते हो, या फिर ऐसी चीजें पढ़ते हो जिससे कि आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है। वोकेशनल एम, अब देखो वोकेशन का मतलब क्या है कि समथिंग विच यू कैन डू फॉर योर लिविंग एज अ जॉब, लाइक यू कैन अर्न मनी आउट ऑफ इट। सो ऑफ कोर्स अगर आप एजुकेटेड हो तो आप उस सेक्टर में जाके काम कर सकते हो, एंड व्हेन यू विल वर्क फॉर इट you will be paid for it also, so it works as a vocational aim also. सेल्फ एक्सप्रेशन, सो अगर आपको जब किसी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप क्या ही एक्सप्रेस करोगे, राइट एक्सप्रेस करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। सो सेल्फ एक्सप्रेशन में भी एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन। लेजर, अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी लाइक डिग्रीज होती हैं एक साथ ही, या फिर किसी को पढ़ना बहुत पसंद होता है, सो दैट्स फॉर लेजर, एनीथिंग विच यू डू फॉर फन, राइट, विच यू एंजॉय. Another term for leisure can be pleasure if you're finding this word little difficult. So that is how leisure is also one of the aim of education. See, there are many terms which you might find difficult, तो ऐसा नहीं है कि aims of education में exactly same यही word लिख के आने हैं, but try to write एटलीस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम ऑल ऑफ देम। ठीक है, देखो कुछ तो लर्न करना बहुत ईजी है, फिजिकल, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, ये तो सबको लर्न हो जाते हैं, राइट। फिर आया हमारा कि भाई बेसिक चीज क्या है, एक नॉलेज है। और फिर क्या होता है सबसे पहले दिमाग में कि पढ़ लेंगे तो फिर पैसे कमाएंगे, तो एक वोकेशनल आ जाता है। साइड बाय साइड क्या चीज चलती है हमारी, सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रियलाइजेशन, एंड लास्ट में लेजर हमारा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो टिल हियर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन का मीनिंग on a narrower concept, broader concept, and also on the analytical concept. So if you have faced any problem or you have any doubt till here, you can comment down. And okay, तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। देखो आपका क्वेश्चन जो आता है कभी कभी, या फिर अगर आपको ये क्वेश्चन एजुकेशन नेचर मीनिंग स्कोप अगर लॉन्ग में पूछा गया है, तो आप यहाँ पे उसको 3 तरीके से डिफाइन भी कर सकते हो। नंबर 1 इज नैरोअर मीनिंग, देन ब्रॉडर मीनिंग, एंड देन एनालिटिकल मीनिंग। ये तीनों तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो देखो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है डिफरेंस इन तीनों में। सो नैरोअर मीनिंग इज वही घिसा पिटा चीज जिसको जो आधी दुनिया अभी भी समझती है कि एजुकेशन सिर्फ यही है। क्या है कि एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, बच्चे को स्कूल में भेज दिया, टीचर ने उसको एक रिटन सिलेबस पढ़ा दिया, बच्चे ने मार्क्स ले आए उससे, और उस मार्क्स के बेसिस से बच्चे को जज कर दिया गया कि भाई तुम किस लायक हो, और खत्म। तो ये था नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आया ना सिंपल भाषा में समझ में। तो क्या है इसमें, इसमें अगर जो मैंने आपको अभी तक बताया है, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इजंट इट। पहला तो क्या, टीचर, और दूसरा स्टूडेंट, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक टीचर स्टूडेंट प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, राइट। एक स्कूल में गए, टीचर स्टूडेंट है, वहां पे पढ़ाई लिखाई हुई, रिपोर्ट कार्ड मिला, और बस खत्म। दैट मीन्स इट इज जस्ट लिमिटेड टू द स्कूल प्रेमाइसेस, कि भाई स्कूल एक होता है, कॉलेज होता है, जो रिटन सिलेबस है उसको पढ़ लिया, उसके बेसिस पे मार्क्स मिल गए। ये है हमारा नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन को हम इसके आगे कुछ देख ही नहीं रहे हैं। बट एक्चुअली दिस इज नॉट द करेक्ट मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ये एक सिर्फ नैरो टर्म है, ठीक है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पढ़ना है तो आपको ऐसे फॉर्मल एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप कुछ स्ट्रिक्टनेस के साथ पढ़ाई कर सको, अपने आप को एनालाइज कर पाओ। लेकिन सिर्फ एजुकेशन यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। क्यों नहीं लिमिटेड है?
Here comes the broader aspect of education or the broader meaning of education. ओके, सो व्हाट इट इज, अब इसमें क्या होता है, इसको हम ले चलते हैं टीचर और स्टूडेंट के आगे। अब टीचर और स्टूडेंट के आगे क्या है कि हम एजुकेशन को ये नहीं देख रहे हैं कि स्कूल में जाना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी तभी भाई एजुकेशन हुई। हम इसे कैसे देख रहे हैं, दैट एजुकेशन स्टार्ट्स once a child is born and it goes like a never ending process. That means it only ends when a person dies. ओके, तो इसको हम क्या देख रहे हैं कि हर एक नया एक्सपीरियंस जो चाइल्ड की, जो किसी भी इंसान की लाइफ में आ रहा है, अब जिंदगी भर इंसान चाइल्ड तो नहीं रहेगा ना, जो किसी भी लाइफ के इंसान में आ रहा है उससे वो कुछ सीख रहा है, तो वो भी एजुकेशन ही है। तो यहाँ पे जो भी नया एक्सपीरियंस या फिर जो भी नया पर्सन एक इंसान को कुछ सिखा के चला जाता है वो बन जाता है टीचर। एंड ऑफ कोर्स द पर्सन हु इज लर्निंग दैट बिकम्स अ स्टूडेंट, और जिस एनवायरमेंट में ये सब चीजें होती हैं उसको हम स्कूल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, कि इसको हमने स्कूल तक लिमिटेड नहीं रखा है, इसको हमने ऐसे देखा कि हमारी लाइफ में जो भी जैसा भी एक्सपीरियंस हो रहा है वी आर learning something out of it, and that is a very very important or crucial part of education. All right, so that was a broader concept. अब broader concept पे ही base है हमारा third thing, which is analytical concept और analytical meaning of education. तो इसमें क्या, देखो पहले तो वर्ड समझते हैं कि एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, राइट? तो आपको क्या लगता है एनालिटिक्स का मीनिंग क्या होता है? अगर आप बहुत जगह देखते होगे कि भाई ये यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं, यूट्यूब एनालिटिक्स से कहते हैं, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली सीइंग समथिंग एंड विच हैज सर्टेन पैरामीटर्स, कुछ क्राइटेरियाज हैं उसको, आप सबको अब उसको समझ के देख रहे हो कि अच्छा ठीक है ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा। दैट मीन्स एक पूरी सिचुएशन को बहुत ही डीपली स्टडी करना, ठीक है? तो जब हम इन दोनों मीनिंग को मिला देते हैं, दैट मीन्स द नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नैरोअर मीनिंग क्या था कि स्कूल वाला, ठीक है? ब्रॉडर मीनिंग क्या था कि एवरी एक्सपीरियंस इन द लाइफ इज एक्चुअली एजुकेशन, सो इट इज अ नेवर एंडिंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब एनालिटिकल मीनिंग क्या हो जाएगा कि इट इज नॉट कन्फाइंड टिल स्कूल, सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं है, और ये पूरा हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। तो ये इसका एनालिटिकल मीनिंग निकल के आया, मतलब कि देखो सीधा सीधा ये है कि एनालिटिकल मीनिंग में ये लिखना आना है कि नैरोअर प्लस ब्रॉडर दोनों को मिलाओ, जो भी आंसर बन रहा है वो आपके पॉइंट्स बन जाएंगे एनालिटिकल मीनिंग के, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, नॉट लिमिटेड टिल स्कूल। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। थर्ड पॉइंट क्या हम लिख सकते हैं कि everything or every person act as a teacher and the learner acts as a student। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि it actually helps to bring out the innate qualities which a child has from its birth। जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हर एक बच्चे की अपनी खुद की कुछ कैपेसिटीज होती हैं, कुछ कैपेबिलिटीज होती है, और एजुकेशन का काम है कि उसको उभार के बाहर लेके आना। सो दैट कैन बी योर फोर्थ पॉइंट। आया समझ में कि तीनों मीनिंग में क्या डिफरेंस है? नैरोअर तो बहुत सिंपल है, ब्रॉडर एकदम डिफरेंट है, जो एक्चुअली जो जिसका मीनिंग है आज की लाइफ में, अगर आपने सिर्फ बुक्स का पढ़ रखा है लेकिन आप रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हो, उसको ढंग से कर नहीं पा रहे हो, देन एजुकेशन मीन्स नथिंग। ऑल राइट, और जब इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि दोनों के अपने अपने अलग अलग इंपॉर्टेंस हैं, तो हमारा आता है एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। आई होप ये तीनों मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेके। एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो learn from it, and don't forget to hit the subscribe button. Take care, bye bye।